राधे राधे। गीता में लिखा है, जिसका जो कर्म है उसको अपना कर्म करना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपने धर्म पर चलते हुए चाहे प्रमोशन हो चाहे डिमोशन हो, अपने धर्म पर जीव को चलना चाहिए। चाहे तरक्की हो चाहे अवनति हो। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मे भयावह। परधर्मे भयावह, दूसरे के धर्म को अपनाने की आवश्यकता नहीं। आज देश में, पूरे देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो एक दूसरे का काम लेने पर तुले हुए हैं। जो जिसका कार्य नहीं वो अगर करेगा तो अच्छे से कैसे होगा। जिसका जो कार्य है, जैसे हमारे यहाँ देहात में बड़ी सुंदर सुंदर कहावतें होती थी। क्या? जैसे कथा भागवत पंडित की करावे चाहे कोई, मूछ है ठाकुर की रखावे चाहे कोई, दुकान है बनिया की चलावे चाहे कोई, और दूध दही है अहीर का जमावे चाहे कोई। कहने का मतलब यह, जो जिसका है वो अच्छे ढंग से करेगा। आज कथा हो रही, भागवत हो रही हैं, उनका फल क्यों नहीं मिल रहा, उसका प्रभाव क्यों नहीं हो रहा? मनमानी ढंग से लोग कह रहे हैं। कथा कहने का एक तरीका है, एक नियम है, एक धर्म है। कैसे कथा कही जाए, कैसे सुनी जाए, श्रोता वक्ता दोनों के लिए नियम है। आज मनमानी ढंग से हो रहा है, इसीलिए उसका परिणाम भी सामने सब आ रहा है। इसलिए व्यास जी ने जो कथा लिखी उसको कहना चाहिए। आजकल व्यास जी को भी लोग मनमानी कह रहे हैं, सुखदेव जी को भी मनमानी कह रहे हैं। व्यास जी ब्राह्मण थे, पराशर ऋषि की संतान व्यास जी हैं। उनके सुखदेव जी सुंदर कथा, कितनी दिव्य कथा, ऐसी कथा कही सुनाई। परीक्षित ने सुना कि 7वें दिन विमान आ गया। और आजकल कथा हो रही है, विमान तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हाँ पुलिस की गाड़ी जरूर आ रही है। कारण मनमानी ढंग से कथा। श्रोता को भी चाहिए नियम से रहे, नियम पर चले। श्रोता और वक्ता दोनों। श्रोता की प्रथम दृष्टया गलती ये रहती है, पहले अच्छे किसी विद्वान का चयन करो। विद्वान होगा भागवत की कथा सुनाएगा, विद्वान होगा किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं करेगा, विद्वान होगा इंद्रियों पर संयम होगा। आजकल मनमानी केवल होड़ है, ढोलक वाला उछल रहा, चिमटा वाला ऐसा कूदता, कुछ कहने को नहीं। और व्यास जी प्रतिदिन दाढ़ी बना रहे हैं, प्रतिदिन क्षौर कर्म कर रहे हैं। अरे भाई, कम से कम व्यास को और श्रोता और वक्ता दोनों को चाहिए नियम से रहें, क्षौर कर्म इत्यादि न करें। दृष्टांत कुशलो धीरः, दृष्टांत दिए जाएं ज्ञानवर्धक। वक्ता धैर्यवान होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। लेकिन श्रोता की बस दिक्कत यही है, श्रोता को चाहिए कि वक्ता का चयन करे। हम लोग तो कहा करते गुरु करो छान के, लोग कहते ना गुरु करो जान के और पानी पियो छान के। हम लोग कहते नहीं, ये गलत है। गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। अगर आप छानोगे नहीं और ऐसे गुरु कर लिया तो भाई गड़बड़ सड़बड़ मिल जाएगा। और यही सब होगा जो हो रहा है इस समय। तो गुरु करो छान के। लोग समझ रहे हैं कि मैं उल्टा कहावत कह रहा हूं, उल्टा नहीं है। कारण क्या है? जैसे कोई अच्छी वस्तु लाता है, उससे पूछो कहां से लाए हो, बहुत छाने हैं तब लाए हैं, ये कहता है। अच्छा, पानी पियो छान के, लोग कहते पानी पियो छान के। पानी अगर छान करके पियोगे उसमें क्या अपवित्रता निकालोगे? कुत्ते का जूठा पानी, हाँ, सुअर का जूठा पानी, किसी का पिया हुआ पानी, नाली का पानी 7 बार छानो, क्या निकालोगे? अगर कुत्ते का जूठा पानी है तो बताओ उसमें कौन सी अपवित्रता निकाल डालोगे? यानी पानी पियो जान के, पानी पहले जानो तब पियो, और गुरु करो छान के। तो वक्ता को छान करके करो, ये श्रोता को चाहिए। आजकल ऐसे ऐसे
श्रोता हैं कि मनमानी ढंग से गाना बजाना सुन रहे हैं, क्या परिणाम होगा? परिणाम यही सब होंगे। यदि आप वक्ता अच्छा है, विद्वान है, नैष्ठिक है, तो आप समझ लीजिए आपकी कथा बढ़िया होगी और वो कथा फल देने वाली होगी, आपके पितरों को उतार देगी। आज भी धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदः, यानी कन्हैया का लोक प्रदान कर दे, कृष्ण भगवान का लोक वैकुंठ की प्राप्ति हो जाए अगर 7 दिन बढ़िया से कथा सुनी जाए नियम पूर्वक। हाँ, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। कोई प्रेत हो गया हो कुल में, उसका उद्धार हो जाता है। यदि आज मैं कहता हूं, एक जगह नहीं 10 जगह का प्रमाण मैं दे सकता हूं, जहां जहां पर भागवत इस शरीर ने किया, 1-2 जगह नहीं, सैकड़ों जगह ऐसी हैं जहां जहां पर प्रेत दिखाई पड़ता था और वो प्रेत का उद्धार हो गया, भगवान का लोक प्राप्त हो गया, दोबारा दिखाई नहीं पड़ा। इसलिए कथा वक्ता अच्छा हो, उसका चयन कौन करे? उसका चयन करे श्रोता, जान बूझ करके। आजकल 2-4 हजार रुपया कहीं कम कहीं ज्यादा मार ताव भाव कर ऐसा करते हैं। जीवन में 1 बार 2 बार कथा सुनना है, ऐसा ताव भाव करेंगे कुछ कहने को नहीं। सब कुछ वही, साउंड वही, टेंट वही, भंडारा वही होगा, धन का खर्चा वही होगा, थोड़ा सा पैसा बच जाए, इस लोभ में लोग मनमानी करते हैं और उसका परिणाम पूरे जीवन भर भोगते हैं। कथा में अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई तो भोगना पड़ेगा। सती से बड़ा और कोई संसार में नहीं है। सती ने कथा में गड़बड़ी किया, कथा नहीं सुना, 88,000 वर्ष रो करके बीत गए, मौत नहीं मिली मांगने पर, मौत भी नहीं मिली। अच्छी वस्तुओं को कौन कहे, मोक्ष कौन कहे, प्रेत का उद्धार कौन कहे? हा? वो तो तब प्राप्त होगा जब कथा बढ़िया सुंदर भगवान की कथा अच्छे ढंग से होगी, नियम से होगी। बिना नियम अगर कोई भी काम किया जाए तो वो विधि प्रतिकूल भलाई नहीं, नियम के विरुद्ध भलाई हो नहीं सकती। इसलिए मेरा निवेदन सबसे यही है कि कथा विद्वान से सुने। हो सकता है वो गाने न गावे, वो गाना गाने की आवश्यकता नहीं है। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, 7 दिन में वही हो पाना मुश्किल हो जाता है। 7 दिन में वही होना मुश्किल हो जाता है। इधर उधर से मिलाने की आवश्यकता ही नहीं। मिलाना है तो गीता, उपनिषद, वेद, शास्त्र और तुलसीदास जी की रामायण, तुलसीकृत रामायण, इनकी चौपाइयां बीच बीच में कह दी जाएं, बस, और कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह भागवत में ही लिखा है, दृष्टांत कुशलो धीरा, दृष्टांत देने में सामर्थ्यवान हो तो बढ़िया भागवत है या अन्य जो शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र हैं, उनसे बढ़िया दृष्टांत दिया जाए जिससे समाज सुधरे। आज समाज बिगड़ता चला जा रहा है। जब व्यास ही गलत काम करेगा तो जो श्रोता होंगे उनका क्या होगा? एक बार एक संत के पास एक बूढ़ी माता अपने बच्चे को लेकर के गई। बाबा, हमने सुना है आप जिसको आशीर्वाद दे देते उसका काम बन जाता है। बाबा ने कहा, हाँ, बन तो जाता है भगवान की कृपा से। बाबा, हमारा ये बेटा परेशान बहुत है। क्यों? ये गुड़ खाता है, गुड़ के अलावा कुछ खाते नहीं, इसका शरीर बेकार होता चला जा रहा है। बाबा ने कहा, आज नहीं कल आना, कल आओगी तो आशीर्वाद दे देंगे और कुछ दवाई दे देंगे, ठीक हो जाएगा। बूढ़ा माता फिर पहुंच गई दूसरे दिन। फिर बाबा ने कहा, माता जी आज नहीं कल तुम आ जाना। माता जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं भाई, कल आ जाएंगे। 2 दिन दौड़ी, तीसरे दिन फिर आई। बाबा ने कहा, अच्छा आज और तो कल आप आ जाना। अब तो बूढ़ी माता को क्रोध आ गया। बूढ़ी माता का दवाई वही कुछ देता नहीं और कल आ जाना, कल आ जाना। 3 दिन हो गए। चौथे दिन बूढ़ी माता ने कहा, चलो अच्छा कोई बात नहीं, आज और देख लें।
जैसे अपने पोते को लेकर के बूढ़ी माँ पहुंची, बाबा हम लोग आ गए हैं, आज जो कुछ देना हो दे दो। बाबा ने बच्चे को बुलाया, अब ऐसे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अब कल से गुड़ न खाना, बेटा अब कल से गुड़ मत खाना। इतना कहा, ऐसे आशीर्वाद दे दिया। बूढ़ी माँ कहीं, अरे बाबा 3 दिन से दौड़ा रहा धूप में, इतना ही कहना था तो पहले दिन कह देता। बाबा ने कहा, माता जी क्या कह रही हो? अरे कुछ नहीं बाबा, ऐसे ठीक है, 3 दिन दौड़ के मर गए, और इतना ही जब कहना था तो उसी दिन खोपड़ी पर हाथ रख करके कह देते। बाबा बोले, माता जी हम खुद गुड़ खाते थे, हम स्वयं गुड़ खाते थे, इसलिए हमने उस दिन नहीं कहा। 3 दिन मैंने प्रयास किया, मैंने बिल्कुल गुड़ छोड़ दिया, तब मैंने आशीर्वाद दिया, और अब ये आशीर्वाद सत्य हो जाएगा। कहने का मतलब, जब वक्ता त्यागी होगा, वक्ता विद्वान होगा, वक्ता धैर्यवान होगा, तो जो भी कथा कहेगा, जो आशीर्वाद देगा, उसका प्रभाव पड़ेगा। आजकल मनमानी कथा, ऐसे ऐसे अशोभनीय अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो परिवार में छोटे छोटे बालक, छोटी छोटी बेटियां बर्बाद हो रही हैं, दिशाहीन हो रही हैं। अरे कथा वो कहना चाहिए जिसका समाज में प्रभाव पड़े, कुछ लोग सुधरें, अच्छा कर्म करें। यदि कोई कुमार्ग पर जा भी रहा हो तो वो लौट करके सुमार्ग पर आ जाए। कहने का मतलब, हमारे यहाँ जो छोटी छोटी कहावतें कही जाती थी, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। तीर्थ यानी जहां पर कथा हो रही वो तीर्थ है, वो तीर्थ स्थान है, क्योंकि तदगृहम तीर्थ रूपम ही बसताम पाप नाशनम, भागवत में लिखा है। जहां पर भागवत की कथा हो वो तीर्थ हो जाता है। तदगृहम तीर्थ रूपम ही बसताम पाप नाशनम, वहां रहने से पाप दूर हो जाते हैं। तो तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध का मतलब क्या हुआ? तीर्थ गए, बोलो तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। तीर्थ में गए जेब कट गई काला, तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। तीर्थ गए खोपड़ी घोटा लिया, कहीं तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, ऐसा नहीं है। तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध, तीर्थ गए मोड़ आए सिद्धि। सिद्धि तीर्थ में जाने में सिद्धि कब है? जब मोड़ आए, यानी जीवन में मोड़ आ जाए, उसी का नाम तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। जीवन में मोड़ आ जाए, हम जिस रफ्तार में भाग रहे हैं, हम जिधर नहीं जाना चाहिए भाग रहे हैं, कुमार्ग पर चल रहे हैं, उस हमारे जीवन शैली में मोड़ आ जाए, इसको कहते तीर्थ गए मुड़ाए सिद्ध। तो वास्तव में अगर कथा बढ़िया से हो तो क्या पूछना, परंतु आज के कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा कि ये कथा पंडित लोग कह रहे हैं तो हम भी कहने लगे। 500 की, 400 की, 600 की मजदूरी करते थे, सोचा 500 दिन भर गाएंगे बजाएंगे, ढोलक पर गाएंगे, गाना वाना गाते रहेंगे, शाम तक 2-4 हजार 6 हजार मिल ही जाएंगे। धर्म के नाम पर कोई न कोई कुछ दे ही देगा। मनमानी लोग कथा कहने लगे। कथा वही व्यक्ति कहे जिसका कथा में अधिकार हो। अधिकार का मतलब ज्ञान हो, ज्ञान है नहीं। हम कहते किसी भी जाति का व्यक्ति कथा कहे, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु कथा कहे तो गाना ना गावे महाराज। गाना गाना ये कथा नहीं है। आज करिता कणलोभेन, करिता भागवत में करिता कणलोभेन, सीधा पिसान के लिए भागवत कह रहे हैं। मिल तो जाएगा ही, मजदूरी से तो अच्छा रहेगा। तो ढम 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 ढोल बजा, और ढोल बजने लगा। अब वो मूर्ख हैं जो ढोल सुनते हैं, सुनने वाला भी मूर्ख है। हम कहते हैं जो सुनने वाले का भी अपराध है अगर गलत भागवत सुनता है। नहीं तो आप पैसा खर्च कर रहे हो, समय खर्च कर रहे हो, टेंट तंबू लगाए हो, तो आपको चाहिए अगर कोई गलत गाना गा रहा है, हाथ जोड़ खड़े हो जा, महाराज बस हो गई कथा, कथा हो गई। आप सुना क्या रहे हो? कथा के स्थान पर आप क्या सुना रहे हो? मैंने भागवत के लिए आपको बुलाया है, मैं ये नाच गाना नौटंकी के लिए मैंने नहीं बुलाया है। यहीं पर एक तोंदा गांव था, तोंदा गांव, वहां भागवत हो रही थी। निगम बाबा के, हमें तो गांव बता दूंगा, उनके यहाँ कुछ दिक्कतें थीं।
आज पता लगा दिया जाए, प्रेत का उद्धार हो गया। उसने जागरण करवाया। जागरण करने वाले ऐसे आए, शराब पी करके नाचने लगे, खूब गाना गाए, तमाम शराब की बोतलें पाउच सब डाल दिए। सवेरे वो बाबा, तोंदा का बाबा, निगम बाबा रोने लगा। उसने कहा नाश जाए जिन लोगों ने ये जागरण किया है। रोने लगा। उसने कहा हमने ये नहीं कहा था कि आप हमारे यहाँ आना तो ये गाने सुनाना, पार्वती डांस करें, राधा डांस करें, शंकर डांस करें। ये शंकर हनुमान डांस नहीं करते थे। अरे उनके चक्कर में जीवन भर डांस ही करता रहे, डांस करके मर जाएगा अगर कहीं उनकी कुदृष्टि हो गई। खूब रोया। मैं तो जीता जागता उदाहरण दे रहा हूं, अभी भी वो है बाबा। खूब रोया। उसने कहा तुमसे मैंने ये नहीं कहा था। हमारा कहने का मतलब, अगर ऐसे जजमान हो जाएं और कहें कि महाराज हमको ये नहीं सुनना है, आप क्या सुना रहे हो, अपने आप वो कथावाचक सुधर जाएगा। जब हम वस्तु खरीदेंगे नहीं तो बेचता रहे। हम अगर वस्तु सही नहीं है, हर एक वस्तु पर हम पहले देखते हैं ISI मार्क है, ये स्टैंडर्ड है कि नहीं, ब्रांड हम देखते हैं। एक कथा ऐसी हो गई, वो ब्रांड हो चाहे ब्रांडी हो, दोनों चल रहा नहीं, ब्रांड में ब्रांडी भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं। मनमानी जब होती, हम चयन करेंगे तो सुनने वाले का क्या दोष नहीं है, सुनने वाले का भी दोष है, सुनाने वाले का तो दोष है ही। परंतु जो वस्तु बिक रही है, अगर खराब बिक रही है, हम न खरीदें तो स्वयं कुछ दिन के बाद अपने आप ठंडे बस्ते में वो वस्तु चली जाएगी। जब कोई उसका ग्राहक ही नहीं होगा तो क्या होगा, उस व्यक्ति का उत्थान कैसे होगा। आज अगर यह सब फूल फल रहे हैं तो ये हमारी आपकी मूर्खता से फूल फल रहे हैं। हम आप धन खर्च करके दर्द पैदा कर रहे हैं अपने लिए। बच्चों ने सुना, अभी कई जगह मैंने ऐसा सुना कि व्यास जी आए थे और आकर के, मैं तो उदाहरण दे दूंगा, अगर कोई हमसे पूछे मैं नाम बता दूंगा, गांव बता दूंगा और वहां चल करके पूछा दूंगा। व्यास जी आए थे और उनकी पत्नी ही लेकर के चले गए। व्यास जी आए और उनकी पत्नी, परीक्षित की पत्नी लेकर के चले गए, माने उद्धार ही कर दिया। अरे वाह वाह व्यास जी, ऐसे अगर व्यास होंगे, ऐसे अगर कथावाचक होंगे, अरे कोई विश्वास नहीं करेगा। इन दुष्टों की वजह से, ये दुष्ट व्यास हैं, इनकी वजह से जो अच्छे व्यास हैं बदनाम सब होते हैं। ताल में मछली, एक मछली मरने से, एक मछली खराब होने पूरा ताल दुर्गंधित हो जाता है। इसी प्रकार से एक व्यक्ति दुष्टता करता है और लांछन सबके ऊपर लगता है, सबके सब बदनाम होते हैं। व्यास किसी की बेटी भगा के लिए चला गया, बहू भगा के लिए चला गया, एक नहीं दसियों जगह अगर कोई पूछे, और वो सब केवल कौन थे, मैं आज लिख करके दे दूंगा। अगर कोई पूछे शासन प्रशासन, कोई समाज का व्यक्ति, तो मैं पता और नाम सब मोबाइल नंबर लिख करके दे दूंगा। और वो कोई ब्राह्मण नहीं थे, वो सब मनमानी थे। कथा कोई कहे लेकिन कथा ढंग से कहे उसका समर्थक हूं, और कथा मनमानी ढंग से कहने लगे उसका समर्थक बिल्कुल नहीं हूं। किसी की बेटी लेकर के भाग रहा, किसी की बहू, किसी की पत्नी, यही क्या वक्ता के गुण हैं? ऐसे ही कथा होती है, ऐसे प्रेतों का उद्धार होगा। हाँ? जो 7 दिन परीक्षित ने कथा सुना, उद्धार हो गया, बढ़िया जो है चले गए। धुंधकारी का उद्धार हो गया 7 दिन में ही। संशय की गांठ जितनी थी वो 7 दिन में सब खुल गई। आज संशय और बन जाता है और व्यथा पैदा हो रही है। यानी एक भागवत और केस कितने लोगों के ऊपर। व्यथा बताओ, जिंदा में प्रेत हो गए कि नहीं हो गए, सब जिंदा में भूत हो गए कि नहीं हो गए। 150 आदमी के ऊपर केस, और भागवत एक, और केस कितने के ऊपर, 150 आदमी के ऊपर। ऐसे अगर कथा होगी तो उसका परिणाम यही होगा। इसलिए मैं अपने जितने, मैं कथा, मैं ये नहीं कहता हूं हमसे सुनो, कि जिससे भी सुनो, अच्छा विद्वान हो उससे सुनो, जो भागवत की कथा सुनावे उससे सुनो। कोई किसी जाति का आ जाए, महाराज कथा सुनाओ, तब तो ठीक है, कथा नहीं सुनाओगे तब भाई
दिक्कत जरूर होगी, तब तो चौराहा बनेगा ही बनेगा, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, दोनों को सावधानी बरतनी पड़ेगी, श्रोता को भी और वक्ता को भी। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ज्ञान के निधि होना चाहिए। अरे नहीं ज्ञान के निधि हो, कुछ तो समझ होनी चाहिए कि हम वो कथा सुने जो हमारे अगर बालक सुधर जाएं। गांव का एक व्यक्ति, हम तो मंच से कहता हूं, गांव का अगर एक व्यक्ति जहां पर कथा हो, एक व्यक्ति सुधर जाए, कथा सफल हो गई। कम से कम एक परिवार तो बचा, कम से कम एक परिवार की सुरक्षा तो हुई। एक व्यक्ति शराब पीना छोड़ दे, एक व्यक्ति कुमार्ग पर जाना छोड़ दे, एक व्यक्ति चोरी छोड़ दे, एक व्यक्ति जुआ छोड़ दे, अरे समझ लो कथा सफल हो गई। एक व्यक्ति शराब छोड़ेगा, पूरे परिवार का कल्याण होगा, इसमें संशय नहीं है। लेकिन वो छोड़ेगा तभी जब भगवान की कथा होगी। एक रायपुर गांव पड़ता है, रायपुर चौराहा, डिस्ट्रिक्ट हरदोई, और नहीं लखनऊ ही पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, और ये नेवादा के पास, नेवादा भरावन के पास रायपुर। कथा हो रही थी और एक व्यक्ति शराब के नशे में आ गया। मैं तो कहता हूं आज कोई जाकर के पूछे, आया चरणों पर गिर गया, आचार्य जी, पंडित गुरु जी, हम चाहते शराब छूट जाए। हमने कहा इधर आओ, बुलाया, उसके खोपड़ी पर हाथ रखा, हमने कहा जाओ, भगवान चाहेंगे तुम्हारी शराब छूट जाएगी। मैं आज भी मैंने उसका जब पता लगाया तो वो शराब छोड़े उसको आज 4 साल हो चुके हैं। छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, उसका परिवार सुखी हो गया, उसके रिश्तेदार सुखी हो गए, गांव के लोग सुखी हो गए। पता नहीं कितने लोग एक व्यक्ति से प्रभावित हो रहे थे। यानी कथा सफल हो गई। एक व्यक्ति सुधर जाए कोई दिक्कत नहीं, एक परिवार, एक व्यक्ति सुधरेगा, कितने लोग उससे प्रभावित थे वो सब सुधर गए, सबका कल्याण हो गया। तो जीवित जो हैं उनका भी कल्याण हो, और जो समाप्त हो गए उनका कल्याण हो, जो नरक चले गए उनका कल्याण हो, और जो प्रेत बन गए उनका भी कल्याण हो जाए। ये भागवत की देन है। भागवत सबका कल्याण करती। जीते जो जीवित हैं उनका भी कल्याण, और जो मर गए उनका भी कल्याण, जो प्रेत हो गए उनका भी कल्याण, सबका कल्याण। किसका कल्याण भागवत से नहीं होता है? ये ब्राह्मण सबका कल्याण चाहता है। बढ़िया भागवत हुई, कुम्हार ने बढ़िया कलश दिए, नाऊ ने बुलौआ दिया, और सबको बढ़िया पैसा, हर व्यक्ति को उसका किया हुआ मिल जाता है, हर व्यक्ति को बढ़िया सबको प्राप्त हो जाता। किसका कल्याण नहीं होता? कुम्हार ने बर्तन दिया, नाऊ ने बढ़िया सुंदर से निमंत्रण कार्ड बांटे, उसको पैसा मिल गया। नाऊ आया, उसमें थोड़ा बाहर झाड़ दिया, बढ़िया सफाई कर दिया, सब उसको मिल गया। पता नहीं कितने लोग, माइक वाले को जो है उसका कल्याण हो गया, टेंट वाले का कल्याण हो गया, भोजन बनाने वालों का कल्याण हो गया। यानी सबका कल्याण हो रहा है। यादवों का दूध दे रहे हैं उनका कल्याण हो रहा, दही दे रहे हैं उनका कल्याण हो रहा, खीर बनेगी उनका कल्याण हो रहा। यानी हर एक जाति के लोगों का, हर एक धर्म के लोगों का कल्याण हो रहा कि नहीं हो रहा है? प्रसाद बना सबको बराबर प्राप्त हो रहा है। आजकल ऐसे भी लोग आ गए, व्यास लोग, जो हम नहीं कहते कि माने ऐसे नहीं, जो सबकी वृत्ति को भी छीन रहे हैं, टेंट लाद करके घूम रहे हैं, व्यास हैं। टेंट वाले हो सकते हैं, वो व्यास नहीं हो सकते हैं। टेंट लाद करके घूम रहे हैं स्वयं, माइक उनका, टेंट उनका, बाजा घर के लोग बजा रहे हैं। यानी सब अपने ही, सब अपना नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपने धर्म पर चलना चाहिए। व्यास केवल हम लोगों से फोन करते हैं, पंडित जी आपका क्या क्या होगा। एक जगह फोन आया, पंडित जी भागवत सुनना चाहता हूं, सुना दूंगा, रुपया कितने लोगे? देने वाले हो तो दे देना, नहीं देने वाले हो तो कोई बात नहीं, देने वाले हो तो रुपया जरूर लूंगा, नहीं तो हमारी भी तो यही वृत्ति है, जरूर लेंगे। और नहीं देने वाले हो तो कोई बात नहीं, कम दे देना। बिल्कुल देने वाले नहीं हो तो फिर ही सुना दूंगा। अच्छा पंडित जी आपका क्या क्या होगा? हमने कहा हमारी पोथी होगी, हम होंगे, और क्या होगा? टेंट किसका होगा? टेंट तुम जानो, टेंट वाले हम नहीं हैं। हम बाजा वाले हम नहीं हैं। बाजा, टेंट, दरी बिछौना तुम जानो, हम केवल भागवत कहने वाले हैं। आजकल कई
प्रकार के लोग आ गए, मनमानी जो कथा कह रहे हैं, टेंट उनका, बाजा उनका, साउंड उनका, पूरा खोपड़ी बुलादे घूम रहे हैं और जा करके मनमानी कथा कहते, मनमानी होता, तभी सब ये सब आज सामने देखने को मिल रहा है। अन्यथा व्यास की कभी बदनामी नहीं हुई, कोई व्यास की बदनामी, जो व्यास अच्छे हैं किसी की बदनामी नहीं हुई, किसी का कहीं पर अपमान नहीं हुआ। व्यास तो गुरु है, पुराण कहने वाला गुरु है, उसी के भी पूर्णिमा आने वाली है, गुरु पूर्णिमा, वो व्यास पूर्णिमा है। वो किसी नहीं, वो व्यास कौन है? कथा कहने वाला व्यास है। व्यासाय विष्णु रूपाय, विष्णु भगवान का स्वरूप होता है और विष्णु भगवान का स्वरूप हो, उसकी बेइज्जती होगी, उसका अनादर होगा? अनादर बिल्कुल भाई नहीं होगा। हाँ, अनादर करने वाला अगर काम कोई भी व्यक्ति करेगा, रावण इतना बड़ा ज्ञानी, केवल जिसमें चरित्र जिसका अच्छा नहीं है, तो हम क्या बताएं उसकी दशा आप सब लोग जानते हो। हर साल एक बार नहीं मरा, रोज हर साल मरता बेचारा, हर साल मारा जाता है, हर साल फूंका जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है, उसका फल उसको जरूर चाहिए। यथापराध दंडानाम, जैसा अपराध वैसा दंड अगर न दिया जाए तब भी पाप लगता है। कम से कम लोग ये तो समझेंगे कि इसने ऐसा किया, अरे दक्ष ने गड़बड़ी किया, खोपड़ी कटी, हवन कुंड में झोंक दिया, बकरे का मुंह लग गया। अब बकरे का मुंह जो वही देखेगा कहे हाँ ये वही है, शंकर जी की निंदा किए थे। इसी प्रकार से दंड का विधान यथापराध दंडानाम, जैसा अपराध वैसा दंड देना चाहिए, जैसा अपराध वैसा दंड देना चाहिए। आजकल मनमानी काम है। बाद में लोग कहते ऐसा क्यों किया गया? बिल्कुल किया जाएगा, होगा। जो कोई ऐसा किएगा, मैं किसी का नाम नहीं, जो कोई करेगा, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई हो, गलत काम करेगा, उसका परिणाम काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने किए हुए कर्मों का फल दुनिया भोगती ही, इसमें संशय नहीं है। पूरे दुनिया के लोग सुख दुख और सम्मान अपमान, ये कर्मों का फल है और कुछ नहीं, केवल कर्मों का फल है। कर्म अच्छा करो तो उसका परिणाम अच्छा होगा। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने किए हुए कर्मों का ही फल दुनिया भोग रही है। ऐसे कर्म काहे के लिए करो भाई? कर्म अगर अच्छा होगा तो उसका परिणाम अच्छा होगा, इसमें संशय बिल्कुल नहीं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, अपने कर्मों का फल दुनिया भोगती है। तो कर्म अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोगना पड़ता है शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल। मैं तो एक जगह नहीं 20 जगह का मैं प्रमाण दे सकता हूं। ऐसे ऐसे प्रमाण हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। यहीं पर मैं एकता नगर में रहता हूं, यही एकता नगर में एक सुनील चौरसिया रहते। मैं आज आप बीती भी कहना चाहता हूं, शास्त्र की मैं बात कहता हूं और आप बीती भी बात कहता हूं, ताकि लोग समझें प्रमाण है। दुर्गा प्रॉपर्टी डीलर सुनील चौरसिया, उनके यहाँ यही शरीर भागवत कह रहा था। उनके एक मित्र ने, और भी बहुत दिन की बात नहीं, 2 साल हुए हैं, केवल 2 साल, 25 चल रहा है, 23 या 24 की बात है, 23, हाँ सन 23 की। तो कथा हो रही थी, सुनील चौरसिया परीक्षित थे, जजमान थे, बढ़िया कथा हुई, भगवान ने उनको फल दिया। जो थोड़ा डिस्टर्ब थे, बढ़िया सब हो गया। कुछ प्रेतात्मा थी, ठीक हो गया। कथा चल रही थी, एक व्यक्ति ने पूछा कहाँ हो? कहा कथा सुन रहे हैं। किससे? एक हमारे पंडित जी हैं, आचार्य जी हैं। अरे किससे? अरे वो बनारस विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं। अरे तो कितने में कथा सुन रहे हो? उन्होंने कहा हम कुछ 60-65 हजार रुपया दे रहे हैं, बाकी जो चढ़ जाए। और ये इतना रुपया बताए होते फ्री कथा कहवा देते। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, जहाँ तक जाएगी बात वहाँ तक व्यक्ति सुनेगा। उसने कहा कि मैं फ्री कथा करवा देता। हमारे कान में भनक पहुंच गई। हमने कहा भैया क्या कह रहे हैं, कौन है? बोले हमारे साथी हैं। हमने कहा ऐसा करो, उनको फोन करो, मैं भागवत करवाना चाहता हूं। ज्यादा मैं बड़ा आदमी नहीं हूं, 1 लाख रुपया दूंगा, 1 लाख रुपया मैं दूंगा, चढ़ावा जो है वो ले लें, हमारी बात करवा दो।
बात करवाई। तुरंत उन्हीं के घर से हमने बात की। हमने कहा भैया कथा सुनना चाहते? कहा हाँ हाँ सुना देंगे। हमने श्रीमद् भागवत महापुराण कहना, हाँ महापुराण सुना देंगे। हमने कहा कौन वाली सुनाओगे? कहा गाने वाली। हमने कहा गाने वाली कौन होती है? बोले बोले बस वही कथा। हमने कहा कौन कथा? हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनेंगे, जो आप कहते हो मैं फ्री सुना दूंगा। तो मैं 1 लाख रुपया दूंगा, यहां मैं कम ले रहा हूं, 1 लाख दूंगा, ज्यादा बड़ा आदमी नहीं, 1 लाख। और जो आपको मिल जाए दक्षिणा वो आपका हुआ। बोले मैं भागवत हमने कहा नहीं, श्लोक जरूर कहना, उसमें 18,000 श्लोक हैं। स्कंद कितने हैं? काला स्कंद हम कहा जाने का स्कंद होता है। तो हमने फिर क्या जानते हो? शकरकंद जानते हो? क्या जानते हो? शकरकंद? कहा नहीं स्कंद हम नहीं जानते क्या होता। हमने फिर तो बोले कि हम राम कथा। हमने कहा बहुत अच्छी बात, राम कथा का भी मैं 1 लाख रुपया दूंगा। सुना दीजिए महाराज हमको राम कथा का। महाराज यहीं पर राम सत्संग भवन है, उसमें सुना दीजिए और 1 लाख रुपया हमसे ले लो, चढ़ावा सब पूरा ले लेना, तुम्हारी सेवा भी करूंगा। बोले हाँ राम कथा सुना देंगे। हमने कहा राम कथा में क्या सुनाते हो? बोले वो हम भाई 7 दिन गाना गाएंगे। हमने कहा महाराज बिल्कुल नहीं, या तो वाल्मीकि रामायण से सुनाओ या रामचरितमानस से सुनाओ। रामचरितमानस से भी अगर सुनाओ तो 1 श्लोक का 1 चौपाई का केवल अर्थ बता देना, 1 लाख रुपया हमसे ले जाओ। मैं आज कहता हूं, आज भी मैं कहता हूं, अगर ऐसे गाने बजाने वाले हैं, मैं कहता हूं 1 चौपाई का अर्थ बता दो, 1 लाख रुपया लेकर के जाओ और मैं दे दूंगा। मैं सत्य कहता हूं, झूठ नहीं कहता हूं। बोले कौन चौपाई? हमने कहा कोई चौपाई, एक चौपाई का अर्थ बताओ, 1 श्लोक। हाँ जैसे वाल्मीकि रामायण से कथा सुनाओ, बढ़िया पहला श्लोक खाली सुना देना महाराज। कहें वो तो वाल्मीकि रामायण में जानता नहीं। हमने क्यों? जब तुम रामायण की राम कथा कहते हो तो रामायण की तो फिर राम कथा रामचरितमानस न हो, वाल्मीकि रामायण न हो तो राम कथा कैसे हो जाएगी? कहें भाई वो तो मैं नहीं जानता हूं। हमने फिर रामचरितमानस? हाँ हाँ उसमें। तो हमने कहा उसमें ठीक, बहुत अच्छी चौपाई सुनाना। कहीं चौपाई नहीं, वो तो खुद मैं ऐसे गा देता हूं। हमने कहा महाराज नोट करो चौपाई। चारा चाखु बाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। चारा चाखु, ये चाखु क्या है? चारा क्या है? अरे अब तो घबराने लगे महाराज, ये नहीं हो पाएगा। क्या है? क्यों नहीं होगा? सीकर ते त्रैलोक सुपासी। ये सीकर क्या है? महाराज ये कुछ नहीं जानते, हम 7 दिन गाना प्रोग्राम करेंगे। हमने कहा महाराज ये प्रोग्राम हम लोग नहीं करवाते, हम कथा के लिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि भगवान की कथा सुनो। भगवान की कथा मैं विरोध नहीं करता किसी भी जाति की, कोई भी जाति का व्यक्ति भगवान की कथा अगर कहने वाला हो, आवे कथा सुनावे, बढ़िया सुंदर, रुपया ले, मजे से सम्मान उसको प्राप्त होगा। भगवान के भक्त का हर जगह सम्मान है। और भगवान के भक्त के बेस में अगर कोई कालनेमी है तो कालनेमी खोपड़ी घुटने में देर नहीं लगेगी। फिर खोपड़ी घुटने में देर नहीं लगेगी, और खोपड़ी घुटने में ही देर नहीं लगेगी। कालनेमी जैसा कालनेमी हनुमंतलाल जी कथा सुनने लगे, दुष्ट कथा सुनाने लगा और पहले ही चौपाई गड़बड़ी हो गई। कल होति महारन रामन राम ही जिति है राम न संशय याम ही। हनुमान जी ने कहा दक्षिणा पहले ले लो, बाद में कथा होगी। क्या दक्षिणा पहले? हाँ पहले दक्षिणा ले लो। हनुमान जी ने ऐसे लपेटा पूंछ में और उठा करके पटक दिया, वहीं पर पटक दिया, दक्षिणा पूरी हो गई, मर गया। ऐसा पटका एक ही पटकनी में समाप्त हो गया। कहने का मतलब कथा की दक्षिणा ऐसी भी होती है। अगर कथा कालनेमी जैसे कहेगा तो दक्षिणा ये भी होती है। इसलिए श्रोताओं को भी चाहे सावधान हो जाएं और वक्ता भी सावधान हो जाएं, हो चाहे जिस जाति की कथा कहें, लेकिन कथा फिर कहें, कथा के अलावा कुछ न कहें। बड़ा आनंद होगा उनके लिए और समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए आनंद हो जाएगा। सब सुखी हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं। क्योंकि कथा दुख को दूर करती है, कथा व्यथा नहीं बढ़ाती। वही कथा है जो व्यथा को दूर कर दे, और वो कथा व्यथा है जो और व्यथा पैदा कर दे। काहे की कथा फिर? इसलिए ज्यादा कुछ न कह करके राधे राधे।